हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है BSSC इंटर स्तरीय के जो है एडुटेरिया के जो है वॉल्यूम दूसरा जो आया है एडुटेरिया प्रकाशन का, वो जो लेकर आए हैं पहला सेट है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट पहला है। यहाँ पे 2 घंटा 15 मिनट आप लोग का समय दिया जाता है। इसमें एडुटेरिया प्रकाशन के द्वारा वॉल्यूम दूसरा है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन का दिया जाता है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 प्लस अंक दिया जाता है। प्रत्येक गलत के लिए -1 अंक काट लिया जाता है। यानी 4 गलत आप करिएगा तो 1 अंक आप लोग का माइनस कर दिया जाएगा, इसमें दिया गया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए सबसे पहला प्रश्न आप लोग को सामने 6.5 pH मान वाले एक विलयन में जब HCl के कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब HCl के कुछ बूंदे जो है आप मिला दीजिएगा तो क्या होगा। अगर पहले से ही ये देख रहे हैं कि आप लोग अम्ल है, 7 से कम है तो अम्ल है, और उसमें भी अम्ल आप लोग अगर मिला दीजिएगा तो अधिक अम्लीय हो जाएगा। ये तो सही है, अधिक अम्लीय हो जाएगा, लेकिन pH मान घट जाता है। जितना अधिक अम्लीय होगा, अम्ल अधिक, तो उसका pH मान कम होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन निम्न से कौन सी घटना हो सकती है। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो परिवर्तन होने के बाद वो फिर से नहीं मिल पाता है, तो उसे इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे रंग का परिवर्तन, अगर रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। गैस का बनना, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने नायलॉन है। एक तरफ सूची इसमें किया गया मिलान करने का, इसमें दिया गया है। तो पूछा है नायलॉन क्या है। तो नायलॉन जो होता है एक नायलॉन जो होता है फाइबर है। PVC क्या है। तो PVC एक थर्मोप्लास्टिक है, और बैकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये मिलान किया है, पहला का तीसरा है, पहला का तीसरा B और C में है, और दूसरा का जो है पहला है, दूसरा का पहला एक ही में है, जो B ऑप्शन है जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या है। ये बहुत ही हल्का प्रश्न पूछ दिया है। विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट पूछ दिया है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है आप लोग जानते होंगे। इसका वाट होता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। विद्युत धारा का पूछ दिया जाए तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। कार्य और ऊर्जा का अगर आप लोग को पूछा जाए, कार्य ऊर्जा का एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, जूल होता है। और वोल्ट जो होता है शक्ति का मात्रक जो होता है, शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। आइए अगला प्रश्न। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो हरगोविंद खुराना जो है एक प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसे क्या किया गया, आविष्कार के लिए इसे सम्मानित किया गया था, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन किससे प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन आप लोग जानते हैं कि जीवित जीव जो होता है मृत अवशेष से प्राप्त होता है। जीवित जब मृत हो जाता है उसके अवशेष से ही जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया इस इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको उभयचर बोलते हैं। उभयचर उसे बोलते हैं जो पानी में भी रहे, स्थल में भी रहे, और पानी में स्थल और जल दोनों में रहे, उसे एम्फीबिया बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। जल स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु को ही क्या कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। अगला प्रश्न। मशरूम में पाए जाने वाला पोषण का साधन क्या है कहलाता है। तो मशरूम में जो पाया जाता है उस साधन को मृतोपजीवी कहते हैं। मशरूम का और उसके नाम अगर पूछा जाए तो कुकुरमुत्ता इसी को बोलते हैं मशरूम का, जिसमें बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। यह शीतकाल में जो है पेंडुलम की घड़ी तीव्र गति से चलती है, क्योंकि घड़ी इस समय जो होती है, इसका पेंडुलम की जो घड़ी होती है ये इस समय छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण ये तेज चलने लगती है। अगला प्रश्न। ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण है। ऊष्मीय आयन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ऊष्मीय आयन का सिद्धांत जो है MN साहा की है। अगला प्रश्न। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है। तो अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि श्यानता जो होती है वो जितना आप इसमें श्यानता, जिसे वेलोसिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, जब इसको आप ताप देंगे तो क्या होगा, घटेगा। अगला प्रश्न। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो कोशिकाओं में जो मौजूद होता है जेली जैसा पदार्थ जो होता है उसे
साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि गाढ़ा जो होता है, गाढ़ा चिपचिपा जो जैसा होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन से अपने बेटे के साथ भौतिकी की नोबेल पुरस्कार सह विजेता है? तो ये जो है विलियम हेनरी ब्रैग जो है, विलियम हेनरी ब्रैग ये अपने बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार से विजेता रहा है। अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है? तो याद रखिएगा, सितार हो, गिटार हो, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसमें अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ इसमें भी है, अनुप्रस्थ इसमें भी है, लेकिन इसमें अपरगामी होती है, ना कि परगामी होता है। अगला प्रश्न, किस ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना? अगर ध्वनि की तीव्रता को कम करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता आप लोग जानते हैं किस पर निर्भर करता है, ये भी प्रश्न पूछता है, ये आयाम पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या करना होगा? इसमें ध्वनि की तीव्रता को आयाम को कम करना होगा, तभी ध्वनि की तीव्रता कम हो जाती है, क्योंकि आयाम का निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयाम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है? दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ये अवरक्त तरंग है, अवरक्त तरंग उसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसका ऊर्जा अधिकतम होती है? तब ऊर्जा अधिकतम जो है, याद रखिएगा, गाय पद्रसु रेडी, इसमें सभी को इसमें बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है। तो ये जो एक्स किरण जो होता है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा इसका अधिक होती है। गा, याद रखिएगा, गा ए पद्र असु रेडी, यानी इधर से जाने पर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य और चाल ये बढ़ता है और बाद बाकी सभी चीज़ घटता है। तो एक्स किरण यहाँ आ जाता है, गाय पद, ये एक्स जो है, एक्स से गामा की जो है ऊर्जा सब अधिक होती है, लेकिन गामा की तरंगदैर्घ्य कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, ओजोन अणु में कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई का बंध कितना होता है? तो ओजोन O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 की बात किया जाए तो उसमें 1 पाई 2 सिग्मा और 1 पाई होता है। अगला प्रश्न, जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्या इंगित करता है? तो आप विद्युत धारा देंगे किसी चालक विलयन में और उससे रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन कहलाया? ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन कहलाया, एक रासायनिक धारा के रासायनिक प्रभाव। अगला प्रश्न, श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय क्या होता है, किस में होता है? तो ग्रसनी में होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशन के रूप में कार्य करता है, यानी हवा के रूप में जो कार्य करता है वो श्वास नली जो होता है वो 21 का जो होगा नासिका होगा, एयर कंडीशन का काम करता है, नासिका काम करता है। और इसमें 20 का श्वास नली के किस भाग में गैसीय होता है? तो एल्वोली होता है, एल्वोली जिसको कहते हैं, एल्वोली जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिंदी में अगर पूछा जाए तो कुपिका में होता है गैसीय विनिमय। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषता है, इसमें कोडिंग किया भी गया है, तो आप लोग बताइए कि मरुस्थलीय पौधे में जो होता है, पहला कि यही कि इसकी जड़ें जो होती है बहुत अधिक गहराई तक जाएगी, क्योंकि पानी की इसमें कमी होती है। तीसरा होता है इसमें कि इसमें वाष्पोत्सर्जन माध्यम बहुत कम पानी सोखता है वाष्पोत्सर्जन के लिए, क्योंकि इसमें पत्तियां की जगह कांटा का रूप ले लेती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न मिश्र धातु में किसमें तांबा अधिकतम होती है? तो तांबा जो होती है, ये कांसा में तांबा जो होती है, कांसा में तांबा का प्रतिशत अधिक होती है। पित्तल जो है तांबा जस्ता की मिश्रण है, पित्तल ध्यान रखिएगा, तांबा प्लस Zn जस्ता का मिश्रण है। अगला प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे दिया गया? आधुनिक आनुवंशिकी गरेंगन जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, पुष्प के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के केंद्र भाग को कहते हैं, पुष्प के केंद्र के भाग को परागन कहते हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्क्वाइडिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है वो शीतल महाजन जो है,
ये माउंट एवरेस्ट के पास जो है स्क्वाइडिंग करने वाली 21,500 फीट चढ़ी है शीतल महाजन। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसको किसको सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो होता है ए और बी दोनों को देने की घोषणा किया गया है, स्वामी रामभद्राचार्य और गुलजार को। अगला प्रश्न है, 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बनी है? तो इसका विजेता जो है क्रिस्टन पिचकोवा जो होती है, ये क्रिस्टन पिचकोवा ही बनी है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीती है। ये मुंबई में जो चला था उसका ही करंट ये सब है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश सेना के बीच द्विपक्षीय 2023 का कहाँ हुआ था? बेंसोगार कहाँ किया गया था? ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, 11 रूल ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 11 रूल ऑफ लाइफ के पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की चिकित्सा विज्ञान में हीलिया प्रगति विषय पर मेदांता कन्वेंशन 2023 का उद्घाटन किया था? तो ये मेदांता कन्वेंशन जो है पटना में उद्घाटन हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया गया? बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है कोसियावा को दिया गया है। कोसियावा जो है एक नालंदा जिला का एक ग्राम पंचायत है, नालंदा जिला का, इसी को ही हितैषी ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, 2022-23 में निम्नलिखित में किस राज्य के में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था, प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभार्थियों में अधिकतम रहा? तो ये बिहार की संख्या सबसे अधिक रहा जनधन योजना में। निम्नलिखित में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वां बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो लियोन मेसी जो है जीता है। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्टेट बैंक एसबीआई जो है, एसबीआई ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी दांडी मार्च उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा था? तो ये जो था कौन सा नहीं जुड़ा हुआ था? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार इससे नहीं जुड़ा था। सविन यागी आंदोलन था, नमक कानून था, पूर्ण स्वराज का देशव्यापी में जन भागीदारी हासिल करना, ये महात्मा गांधी के भी अथी था। अगला प्रश्न, 38वां, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह बेखबर आलम की खिताब दिया था? तो शाह बहादुर शाह जफर, आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति का नेता जो पूछा जाए तो कौन था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम जिसे बोलते हैं बहादुर शाह जफर। इसे शाह आलम बहादुर का खिताब जो दिया था वो बकत खां को दिया था, क्योंकि इसका सेनापति, बहादुर शाह का सेनापति ही बकत खां जो दिल्ली से लड़ रहा था 1857 की क्रांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी की रहनुमाई माजदेयाना सभा जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, मुस्लिम लीग के आप लोग जानते हैं 1906 में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया। खुदाई खिदमतगार सभा जो है, खुदाई खिदमतगार 1930 ईस्वी में ये किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल गफार खां के द्वारा। और सोशल सर्विस लिंग 1911 में ये श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया, जो पुणे में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 41 नंबर है, भारत के विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के काल में प्रतिपादित किया गया था? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में, एस.सी. देवगौड़ा, उस समय एस.सी. देवगौड़ा था गुजराल सिद्धांत उस समय गुजराल जी जो था, इंद्र कुमार गुजराल जी से कहते, उस समय वित्त मंत्री शायद थे, विदेश मंत्री रहे थे गुजराल, और ये जो वित्त मंत्री थे उस समय गुजराल जी। अगला प्रश्न, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के बनाए के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो संघ के द्वारा जो बनाया गया संकलन जो है ये विनय पिटक में मिलता है। संघ, धम्म, अभिधम्म, ये 3 पिटक थे, इनके द्वारा बनाया गया नियम था बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था ये विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसकी स्थापना पूछे तो श्रीगुप्त ने किया था, गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने इसका स्थापना किया, अंतिम विष्णुगुप्त था।
अगला प्रश्न, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया है? विशाल हाथी का संकिसा स्तंभ जो है, इस पर जो है बड़े हाथी का एक विशाल स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सबसे ज़्यादा दिन तक अगर कांग्रेस का अध्यक्ष की प्राप्ति हुई तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को ही 1945 तक ले रहा था, 1940 से लेकर के। अगला प्रश्न, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का महत्व की बात किया जाए तो पांडुलिपियों का महत्व जो था, ये प्राचीन विज्ञान की बातों की चर्चा भी था, राजाओं के जीवन की चर्चा भी है, धार्मिक मान्यता के व्यवहार की चर्चा भी पांडुलिपियों का ये सब महत्व है। पहला, दूसरा, तीसरा इसका सही आंसर होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसी में ही है, बी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन दिल्ली सल्तनत का शासक में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के की बात किया जाए तो ये कौन थे? तो अफगान मूल के जो था लोदी वंश अफगान मूल के थे। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, तो शुद्ध इस्लामी शैली से जो एक मकबरा निर्मित है वो बलवन की मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था? तो पर्यावरण का चित्रण जो था वो किसने किया था? वो अमीर खुसरो, जिसे तोते हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो जो था इसको काजी बनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बहुत ही बड़ा ज्ञाता भी था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा उन्हें काल कर्म अनुसार सजाइए भी। तो इसका सजाने की बात किया जाए तो तराइन का दूसरा जो जानते हैं आप 1192 में लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध आप लोग जानते हैं 1191 में, इसमें इसकी हार हुई थी मोहम्मद गौरी की, लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये हस्तांतरण किया था, वो 1351 में किया था, दौलताबाद स्थानांतरित किया था यहाँ से। अफगान षड्यंत्र जलाउद्दीन खिलजी की हत्या जो की बात किया जाए तो 1296 में हुआ था। तो कालखर्म अनुसार सजाने की बात किया जाए तो पहले होगा कौन? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो पहला में रहेगा, तो ऑप्शन इसमें कौन जाएगा? ऑप्शन ये जो है 4, पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के प्रधान जिसको कहते हैं प्रमुख जो होता है, पंचायत समिति का प्रमुख जो होता है, एक ब्लॉक में प्रमुख भी होता है, वो उसका जो है ये पंचायत समिति के सदस्य द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। जितने भी पंचायत समिति होता है वो अपने ब्लॉक के प्रमुख चुनता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किसमें शामिल किया गया है? तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक स्थापित करना, एक राज्य का कल्याणकारी निर्माण करना, यह भी राज्य के नीति निर्देशक था। DPSP जिसे बोलते हैं। 36 से 51 तक अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि संघ एवं राज्य के सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है ये कनाडा से लिया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत में कनाडा के संविधान से एडॉप्ट किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न, भारत के किस अनुच्छेद के तहत स्वतः अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो जब भारत में आपातकाल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो जो है 359 के तहत और 358 ये दोनों ही स्वतः लागू हो जाते हैं। 358 के तहत जो होता है स्वतः 19 जिसे बोलने आज़ादी की स्वतंत्रता है वो स्वतः ही ख़त्म हो जाता है। और 359 के तहत ध्यान रखिएगा 20 और 21 कभी भी समाप्त नहीं होता है क्योंकि इसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एक नियुक्त होते हैं, ना कि मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम बीच की दूरी को उपसौर कहते हैं, ऑप्शन सी। अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है?
तो भूटान के साथ नहीं मिलती है। ये कौन सी सीमा है, नहीं मिलती है? बी मेघालय जो है नहीं मिलती है। अगला प्रश्न, कुछ जनजाति दिया गया है और राज्य देश दिया गया है, इसको मिलान करना है। यहूदी, यहूदी कहाँ की अथी है? यहूदी जो है इजराइल की है, यहूदी इजराइल की है। टेड्डा, टेड्डा जो है लीबिया की है, ध्यान रखिएगा। बेजा, बेजा मिस्र की है। लूर जो है ईरान की है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेघों में कौन सा आकाश उच्चतम रूप स्तर से दिखाई देती है? तो पचमाभी कपासी जो होता है मेघानी बादल में उच्चतम रूप से दिखाई देती है। अगला प्रश्न, नीचे 4 नदियों का नाम लंबाई से घटनाक्रम से सजाइए। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी नदी जो है दक्षिण भारत की गोदावरी है। तो गोदावरी लंबाई के कारण ही बूढ़ी गंगा इसको कहते हैं। और दूसरा है कौन? कृष्णा आएगा, कृष्णा। तीसरा में कौन आएगा? नर्मदा। और चौथा में महानदी। इसका ध्यान रखिएगा, गोदावरी की लंबाई भी पूछा जाता है, 1465 होता है। कृष्णा 1400 है, कृष्णा की लंबाई 1400। और नर्मदा के 312 के लगभग है, 1312 का लगभग है। आइए अगला प्रश्न, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो ये जो है 12 नॉटिकल मील। आप लोग जानते हैं समुद्री सीमा भारत की होती है, कोई भी देश की अपनी समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील यानी 21.9 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन से नहीं है? तो सुमेलित पीर पंजाल लघु हिमालय के भाग ऐसे ही है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के भाग ऐसे ही। करेवा जो है कश्मीर हिमालय में पड़ता है। कंचनजंगा लघु हिमालय की भाग ये नहीं है, यही जो है क्या है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? तो भारतीय मुद्रा व्यापार के जो है शामिल नहीं किया गया है। भारतीय औद्योगिक बैंक जो है शामिल इसमें नहीं होता। भारतीय मुद्रा में बाजार में सहकारी बैंक, वाणिज्य पत्र और ट्रेजरी बिल इसमें आता है। अगला प्रश्न, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्धित नहीं करता है। तो नाबार्ड बैंक नहीं करता है, तो किसकी नहीं करता है? तो निर्यात आयात की पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस बजट के वित्त मंत्री को उदारीकृत विनिमय दर प्रदान प्रणाली किया गया था? तो किस वित्त मंत्री? तो 1991 से 92 तक के जो वित्त मंत्री थी। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन उस समय जो बात किया जाए, इस समय वित्त मंत्री हमारे मनमोहन सिंह ही थे जो उदारीकरण की नीति लाई थी 1991 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? रामसर सम्मेलन जो था किससे संबंधित था? तो रामसर सम्मेलन तो आप लोग जानते हैं कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से ही रामसर सम्मेलन को किया जाता है। सब भारत में पूछ दिया, सबसे पहला आर्द्र संरक्षण, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि रामसर साइट तो सुंदरबन है, पूछा जाता है स्टैटिक जीके में। अगला प्रश्न, सभी जैविक अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जैविक अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है अनिवार्य मूल तत्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, एस्पिरिन जो है निश्चेतक की दवा, ये गलत है। क्लोरोमाइसोटिन टाइफाइडनाइसी है। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है। क्यूनियन मलेरिया रोधी, सब सही है, लेकिन एस्पिरिन निश्चेतक नहीं है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक है, आप लोग ध्यान रखिएगा एस्पिरिन। अगला प्रश्न, बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। बेसल कन्वेंशन क्या प्रदान करता है? तो बेसल कन्वेंशन जो होता है वो विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के प्रामग्य आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश करता है। अगला प्रश्न, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए मानक मापदंड है? तो ये जो होता है किसके लिए मानक मापदंड है? तो जैविक जो होता है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषण के आगमन अपमन के लिए होता है। अगला प्रश्न, वियतनाम की राजधानी। वियतनाम की राजधानी आप लोग जानते हैं कि वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। क्राकस पूछ लिया जाए तो क्राकस किसकी राजधानी है? तो वेनेजुएला की राजधानी है। लुसाका किसकी है? तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहले प्राप्तकर्ता की बात किया जाए तो सोमनाथ शर्मा जो है पहले प्राप्तकर्ता है। ये पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था तब इसके में लड़ाई लड़ा था भारत की। ये एक तरह की क्या था, ये परमवीर चक्र पाने वाले पहले मरणोपरांत इसको मिला था। अगला प्रश्न,
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय है? तो बैडमिंटन का वर्तमान शासी निकाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, इसका नाम चेंज कर दिया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया? तो ये जो है शिखर धवन जो है नहीं प्राप्त किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें 35 लाख रुपया इसमें प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर दूसरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।